हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज आप सभी को सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं आर के शिव के तरफ से। तो दोस्तों, आज है 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जयंती, जिन्हें हम लोग युवा दिवस के भी रूप में मनाते हैं। विवेकानंद जयंती को हर वर्ष 12 जनवरी को। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की जीवन गाथा हमें प्रेरणाओं से भर देती है, जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर हम इंसानों को, हम व्यक्तियों को चलना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को हम थोड़ा संक्षेप में जीवन परिचय बता देते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। उनके जीवन परिचय से आप लोगों को अवगत करा देते हैं कि दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नारायण नाथ दत्त थे। नारायण नाथ दत्त थे। उपनाम नारायण थे। उपनाम क्या थे? नारायण थे। दोस्तों, विवेकानंद जी के गुरु के नाम रामकृष्ण परमहंस जी थे। विवेकानंद जी के कार्य क्षेत्र दार्शनिक, धर्म प्रवर्तक और संत, वे संत भी थे। विषय साहित्य, दर्शन और इतिहास। विदेश यात्रा में वे कहां कहां गए थे वे भी बता देते हैं हम आप लोगों को। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस और पूर्वी यूरोप आदि देशों में उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों को धर्म के प्रति संदेश दिया, मानवता के प्रति अवगत कराया, जानकारी दिया। तो दोस्तों, आप उसके जीवन परिचय के बारे में जान गए संक्षेप में, शॉर्ट में, कि देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी 25 वर्ष के आयु में ही संन्यास ले लिए थे। संन्यास। और वे घर द्वार भी छोड़ दिए थे, घर पे भी नहीं रहते थे, सदैव बाहर ही रहते थे। तो दोस्तों, एक बार की बात है, जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में एक रोड से गुजर रहे थे पैदल, तो उसके विचित्र वेशभूषा देखकर वहां के लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुए थे, वे पाग बंधे हुए थे अपने सर पर, पगड़ी गेरुआ कलर के। तो वहां के लोग सोचे कि आज ये कोई मूर्ख व्यक्ति है, कोई मूर्ख आदमी है, तो इसलिए सभी हंसी मजाक उड़ा रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी कुछ दूर आगे जाकर रुके और भीड़ के तरफ देखते हुए बोले कि सज्जनों, हम जिस देश से आए हैं वहां इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती है, उसकी धन व दौलत से नहीं होती है, क्योंकि आदमी की पहचान वहां चरित्र से होती है, चरित्र से होती है। इसलिए चरित्र पर हम इंसानों को ध्यान देना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी की ज्ञान भरी बात को सुनकर वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें अपने किए हुए कर्म पर पछतावा हुए, पश्चाताप, कि हमें कोई भला इंसान को इस तरह नहीं
उसे हम लोग जिस प्रकार कहते हैं ना, जो चिढ़ाना चाहिए या उसका हंसी मजाक उड़ाना चाहिए। तो दोस्तों इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, न तो कोई तुम्हें पढ़ा सकता है, न ही कोई तुम्हें आध्यात्मिक बना सकता है, तुम्हें सब कुछ अपने अंदर से सीखनी है, आत्मा से अच्छा कोई गुरु नहीं है। इसलिए आत्मा से सीखो। अगर तुमको कोई पढ़ा भी सकता है तो वह आपकी आत्मा है, इसलिए आत्मा पे डिपेंड रहो, आत्मा पर भरोसा करो। इंसान को आत्मा ही सभी प्रकार के दिशा निर्देश देते हैं और सभी प्रकार का आत्मा के द्वारा बताए गए लोग काम भी करते हैं सभी प्रकार के। इसलिए आत्मा आपके गुरु है। तो स्वामी विवेकानंद जी के ये कहना है। स्वामी विवेकानंद जी ही कहते हैं, अगर आपका मन और हृदय पवित्र है तो साक्षात ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं। सिर्फ जन्म लेने से कोई छोटे या बड़े नहीं बन जाते हैं, इंसान का कर्म ही उसे छोटे या बड़े बनाते हैं, इंसान का कर्म ही उसे छोटे या बड़े बनाते हैं। आप विवेकानंद जी कहते हैं, आप कर्म कीजिए ना, कर्म में ही आपकी जय जयकार है। आप धर्म को लेकर क्यों उड़ रहे हैं? आप कर्म की तरफ बढ़िए ना भाई, कर्म कीजिए ना महाराज। वे इस प्रकार के दिशा निर्देश दे रहे। विवेकानंद जी ही कहते हैं, दूसरों की मदद के भरोसे मत रहो, हमें अपनी मदद खुद करनी है, और दूसरों की मदद के भरोसे बैठे रहना व्यर्थ है, बेकार है। विवेकानंद जी से हमें ढेर सारी प्रेरणाएं मिलती है और आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत कुछ सीखे हैं, सदैव उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने का काम करते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलते भी हैं। दोस्तों हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।